बिहार, शिक्षा, बेरोजगारी और टूटती हुई एक पूरी पीढ़ी। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां सबसे ज्यादा बच्चे हैं, सबसे ज्यादा नौजवान हैं, लेकिन सबसे कम मौके हैं। यह वही बिहार है जहां हर तीसरे घर से कोई ना कोई बाहर कमाने गया है। सवाल ये नहीं कि लोग बाहर क्यों जाते हैं, सवाल ये है क्या उन्हें यहाँ रहने का मौका दिया गया। क्योंकि बिहार में माइग्रेशन अब समस्या नहीं, बिहार का पहचान बन चुका है। दिल्ली की गलियों से मुंबई की लोकल तक, पंजाब के खेतों से सूरत की फैक्ट्रियों तक, हर जगह बिहार का युवा मिलेगा। क्यों? क्योंकि बिहार में रोजगार पैदा ही नहीं हुआ, फैक्ट्री न इंडस्ट्रियल क्लस्टर, नन लॉन्ग टर्म प्लान। और जब देश का सबसे युवा राज्य बिहार है तो यहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं है? बिहार में सरकारी नौकरी अब करियर नहीं रही, आस्था बन चुकी है। घर में कोई बोल दे लड़का सरकारी हो गया तो पूरा गांव मिठाई खाता है, क्योंकि ये नौकरी नहीं, सिक्योरिटी है, सम्मान है, और शायद उनके लिए यही भविष्य है। लेकिन यही उम्मीद आज सबसे बड़ा जाल बन चुकी है। लोग सोचते हैं बेरोजगारी कॉलेज से शुरू होती है, लेकिन ऐसा नहीं। बिहार में बेरोजगारी क्लासरूम से शुरू होती है। ऐसे क्लासरूम जहां छत गिर रही है, जहां फर्श पर बच्चे बैठे हैं, जहां ब्लैक बोर्ड और दीवार पर पेंट तक नहीं है। बच्चे बोरा लेकर स्कूल जाते हैं, और जिन्होंने इस चीज को ना झेला हो शायद वह इस दर्द को समझ भी नहीं सकते। एक कमरे में 3 कक्षाएं, छठी, 7वीं, 8वीं, तीनों एक कमरे में। जब पूछा गया ऐसा क्यों, जवाब सीधा था, जमीन नहीं, भवन नहीं, टीचर नहीं। मजबूरी में हमें ये करना पड़ता है, लेकिन संविधान जब शिक्षा का अधिकार देता है तो हर जगह सुविधा क्यों नहीं मिलता? आज भी सिस्टम का सबसे ज्यादा शोषित हिस्सा बिहार क्यों है? सबसे बड़ा सरकारी वर्कफोर्स है, और वही सबसे ज्यादा गैर शैक्षणिक काम करते हैं, चाहे बीएलओ, चुनाव, सर्वे, डाटा कलेक्शन। बिहार के शिक्षक से सब कराया जाता है। सवाल, अगर टीचर पढ़ाएगा नहीं तो बच्चे पढ़ कैसे पाएंगे? बिहार में टीचर और स्टूडेंट का रेशियो की भयावह है। 82 बच्चे एक शिक्षक, ये आंकड़ा नहीं, ये भविष्य का कत्ल है। एक शिक्षक 82 दिमागों पर ध्यान देगा, ये कैसे संभव है? और इतना सब झेलने के बाद भी कुछ पढ़ने वाले बच्चों को शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाने पर भी ढंग की किताबें तक नहीं मिल पाती है। यह गलती माता पिता की नहीं, मजबूरी की है। मिड डे मील शिक्षा योजना नहीं रही, ये कई परिवारों के लिए सर्वाइवल प्लान है। तो सवाल ये है, अगर बच्चा स्कूल खाने के लिए जा रहा है तो पढ़ाई कब करेगा? शिक्षा का उद्देश्य ही बदल गया। हम ये नहीं पूछते बच्चा क्या सीख रहा है, हम बस पूछते हैं पास हो जाएगा या नहीं। यही सबसे बड़ी हार है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य समझ विकसित करना है, पास होना नहीं। और जब शिक्षा स्कूल में अच्छा नहीं मिल पाता है तो बच्चे 10 के बाद स्कूल खाली कर कोचिंग को भर देते हैं। अगर स्कूल सिर्फ नाम के हैं तो सिस्टम किसके लिए है? क्या सिर्फ डिग्री के लिए है, या काबिलियत भी विकसित करना उसकी जिम्मेवारी है? आज कोई नहीं कह सकता कि ग्रेजुएशन से यूपीएसएससी निकल जाएगा, और जो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से यूपीएसएससी नहीं निकल जाएगा तो वही से कोचिंग अपना धंधा शुरू करती है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में सेशन लेट होना आम बात है। 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में, और कभी कभी 1 साल की देरी पूरे करियर को पीछे धकेल देती है। और सेशन पीछे होने के वजह से आए दिन सपना और आत्मविश्वास दोनों टूटत है। माँ बाप चाहते हैं उनका बच्चा उनसे बेहतर जीवन जी पाए, लेकिन सिस्टम उनकी उम्मीद को सबसे पहले तोड़ता है। लेकिन इतनी परेशानी होने के बावजूद भी बिहार में टैलेंट है, बिहार में मेहनत है, बिहार में सपने हैं। कमी है तो सिर्फ बेहतर सिस्टम की। अगर आज शिक्षा ठीक नहीं हुई तो कल रोजगार नहीं आएगा, और अगर युवा पढ़ गया तो वो राशन नहीं मांगेगा, वह अपना हक के लिए आवाज उठाएगा, जो कि कोई भी सरकार कभी नहीं चाहेगी। अब सवाल ये नहीं कि बिहार पीछे क्यों है, सवाल ये है क्या हम अब भी बिहार की एक पूरी पीढ़ी खोने को तैयार है, या इसे बदलने के लिए भरपूर प्रयास करने को तैयार है? बिहार को बदलने के लिए और क्या किया जा सकता है? हमें कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।